हेलो चिल्ड्रंस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपनी नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम करेंगे माय शैडो चैप्टर क्लास 5th मैरीगोल्ड बुक का यूनिट 3 का चैप्टर माय शैडो। ओके, हम इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। Someone follows you. Have you ever wondered who it is? क्या आपने कभी सोचा है जहाँ कहीं भी लाइट होती है वहाँ कोई आपका पीछा करता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? रीड एंड एन्जॉय। अब हम अपनी पोएम को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. ये जो बच्चा है ये बोल रहा है कि आई हैव अ लिटिल शेडो, मेरी एक छोटी सी क्या है, शेडो परछाई है जो कि मेरे साथ अंदर भी जाती है और बाहर भी जाती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज़, और उसका जो यूज़ है वो उससे कई गुना ज़्यादा है जितना मैं देखता हूँ। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह है, कहाँ से लेकर पैर से लेकर सिर तक बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि वो उसी की तो शेडो है तो उसी की तरह होगी वो, है ना। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी, और मैं उसको मुझसे पहले कूदता देखता हूँ बेड पे। मतलब जब मैं सोने जाता हूँ तो वो मुझसे पहले कूद के बेड पे सो जाती है। कौन? उसकी शेडो, है ना। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, वो लड़की है वो जा रही है बेड पे, उससे पहले उसकी शेडो जाके लेट चुकी है ना। नेक्स्ट अपनी पढ़ते हैं। The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. जो उसकी जो सबसे ज़्यादा फनीएस्ट थिंग है कि वो ये है जिस तरीके से क्या वो बढ़ती है। जो परछाई है ना, आपको पता ही होगा, सभी लोग अपनी परछाई से खेलते हैं ना। कभी हम भूत बनाते हैं उससे, मैं तो भूत बना के डराती हूँ। कभी कभी कोई उससे पिकॉक बनाता है हैंड की शेप से, है ना। परछाई में दिखता है ऐसा लगता है डियर होगा। डॉग भी बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं ना, स्नेक भी बन जाता है परछाई से। तो वही बता रहा है कि सबसे ज़्यादा फनीएस्ट थिंग उसके बारे में यही है कि वो जितनी जल्दी बढ़ जाती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, मतलब प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह नहीं जो कि बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले तो हम छोटे हैं, फिर हम बड़े होंगे, फिर हम और बड़े होंगे, ऐसे नहीं, वो एकदम से बड़ी हो जाती है। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर, और कभी कभी तो इतनी बड़ी हो जाती है जैसे इंडियन रबर बॉल नहीं होती जो इतनी तेज बाउंस करती है, इतनी बड़ी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, और कभी कभी तो वो इतनी छोटी हो जाती है कि उसके जितना छोटा कोई है ही नहीं। One morning very early before the sun I was up, I rose and found the shiny dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. वो बोल रहा है, जो चाइल्ड है वो बोल रहा है कि एक सुबह जल्दी जब सूरज भी नहीं उगा था उदय, तब मैं उठ गया था, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे रोज़ ROS वाला रोज़, फ्लावर वाला रोज़ नहीं है, ये उठने वाला है। राइस की फुल फॉर्म, राइस के पास्ट फॉर्म है ये, ओके। रोज़ राइजन होता है ना, तो वो वाली फॉर्म है ये। तो उसने देखा, कह रहा है कि जब मैं उठा था तो मैंने क्या देखा, शाइनी ड्यू होती है ओस होती है ना, जो फूल के ऊपर आपने देखी होगी। ग्रास जब सुबह सुबह जो वॉकिंग पे जाता होगा उसने ज़रूर देखी होगी, ओस रहती है, और खिड़कियों पे भी ओस रहती है। तो उसने देखा कि एवरी बटरकप हेयर अ फ्लावर, येलो फ्लावर को बोला गया है, जैसे कि आपको फोटो में भी शो हो रहा होगा, है ना। तो वो बोल रहा है जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने क्या देखा, हर एक फ्लावर बटरकप पे, येलो फ्लावर पे ओस है। बट माई लेजी लिटिल शेडो, लेकिन वो जो मेरी लेज़ी आलसी वो जो शेडो है वो तो अभी तक सो रखी है, अभी तक उठी नहीं है। एरेंट सैड होता है, और स्लीपी हेड मतलब सोतड़ू, जो सबसे ज़्यादा सोने का इच्छुक हो, उसके लिए स्लीपी हेड यूज़ होता है। और हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, और वो तो अभी तक सोया हुआ ही है वहाँ पे। ये शेडो के लिए बोला गया है, ओके। अब हम अपने न्यू वर्ड्स देखते हैं। इंडिया रबर बॉल, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। इंडिया रबर बॉल है मतलब जो एक बॉल होती है जो कि बहुत तेज उछलती है ना, बहुत ऊंची जाती है उछलने के बाद। सेकंड, बटर
बटर कप मीन्स अ येलो फ्लावर, आपको फोटो में शो हो रहा होगा, होता है एक उसको बोलते हैं बटर कप। एरेंट मीन्स बैड, है ना, बुरा। एंड एरेंट हेड मीन्स कम्प्लीटली इनअटेंटिव, मतलब पूरी तरीके से सावधान, असावधान। ओके, मतलब जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। जैसे कि शैडो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको अरेंट स्लीपी हेड बोला गया है ना। लेट्स रीड, ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू लाइक थिंक योर शेडो लुक लाइक्स, आपको क्या लगता है कि आपकी जो जो शेडो है वो किसकी तरह लगती होगी। द आंसर इज़ आई थिंक माई शेडो लुक लाइक्स मी, कि जो शेडो है, हमारी शेडो बिल्कुल मेरी तरह ही तो लगती होगी। अब मेरी शेडो होगी तो मेरी तरह लगेगी, मेरी सिस्टर की शेडो होगी तो मेरी सिस्टर की तरह लगेगी, है ना। जिसकी शेडो उसकी तरह तो लगेगी। लड़के की है तो लड़के की जैसी लगेगी, लड़की की है तो लंबे लंबे बाल होंगे उसके। या क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इन टू बेड बिफोर यू कैन, आपको ऐसा क्यों लगता है जो आपकी शेडो वो आपसे पहले कूद के बेड चढ़ जाती है बेड पे आपसे पहले। आंसर, when I go very close to my bed my shadow falls on bed before I can go into bed। हाँ, तो क्या होता है कि जब मैं जाता हूँ अपने बेड के पास, जब हम लोग जाते हैं अपने बेड के पास, तो जो शेडो है ना वो हमारे सामने आ जाती है एकदम, इसलिए उसकी परछाई कहाँ पे दिखती है, हमें बेड पे दिखती है ना। और इसलिए हमें क्या लगता है कि जैसे हमारी शेडो हमसे पहले कूद के जंप करके बेड पे चढ़ गई हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन, what time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? आपको ऐसे क्या लगता है कि ऐसे कौन से समय में आपकी शेडो सबसे टॉलेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, और क्यों होती है। मॉर्निंग के समय, सुबह के समय में, दिन के समय में, कि रात के समय में। सो द आंसर इज़ आई थिंक माई शेडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, जो हमारी शेडो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी तब कब होती है, इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब आपको ये जो लाइन्स है ना, ये जो ब्लू ब्लू दे रखे, ब्लू ब्लू है ना कलर से है, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, वो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह है, कहाँ से, सिर से लेकर पाँव तक, है ना। ये लाइन है ना पीछे पोएम में। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज़ ही रेफ़र टू, ये जो ही है ये किसको रेफ़र किया गया है। वो बोल रहा है ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, तो लड़का क्या बोल रहा है कि वो बिल्कुल बिल्कुल किसकी तरह, मेरी तरह है। तो आंसर इज़ ही रेफर्स टू द शेडो, किसको, शेडो को रेफ़र किया गया है कि वो जो शेडो है वो बिल्कुल मेरी तरह है। वो ही इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो है किसकी शेडो, वो बॉय की शेडो है ना, इसलिए ही यूज़ हुआ है यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन, हु डज़ मी रेफ़र टू, अब मी किसको रेफ़र किया गया है। सो द आंसर इज़ मी रेफर्स टू द चाइल्ड द स्पीकर इन द पोएम, मी रेफ़र किया गया है वो जो बच्चा है जो अपने बारे में बता रहा है कि मेरी शेडो बिल्कुल मेरी तरह है, तो उसको रेफ़र किया गया है मी, है ना, पोएम के अंदर जो बच्चा अपने बारे में बात कर रहा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, वाई आर ही एंड मी अलाइक, कि वो और मैं एक जैसे क्यों हैं। सो द आंसर इज ही इज़ मी आर अलाइक बिकॉज ही इज़ द शेडो ऑफ माइंड, क्योंकि वो एक दूसरे के जैसे क्यों हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते क्यों, क्योंकि वो उसी की तो शेडो है, वो जो चाइल्ड है वो उसी की शेडो है, तो इसलिए वो उस एक जैसे हैं। वो उसकी शेडो उसकी जैसी तो होगी, है ना, जैसा वो होगा, अगर वो छोटा है तो उसकी शेडो छोटी होगी, वो बड़ा है तो उसकी शेडो बड़ी होगी, है ना। मेरे जैसी तो नहीं होगी उसकी शेडो, या किसी और के जैसे तो नहीं होगी। ओके, तब अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स टॉक, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। वट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेजेज यू। अच्छा, आपको बताना है कि आप क्या करोगे। जैसे कि क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 3, आपको बताना है आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। और पहला क्वेश्चन है कि अ डॉग चेजेज यू, अगर कोई डॉग आपका पीछा करे तो आप क्या करोगे। सो द आंसर इज़ आई वुड स्टॉप इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन फास्टर देन द डॉग। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे रुकेंगे, भागने के बजाय हम वहाँ पे रुकेंगे। ये नहीं कि हम कुत्ते से भी तेज़ दौड़ रहे हैं, भयंकर डॉगी से भी तेज़, और डॉगी फिर हमें काट ले, है ना। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना, हाँ डॉगी 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 भागो भागो भागो, और फिर वो भागते हैं और फिर वो डॉगी उनको काट भी लेता है। भागना नहीं चाहिए कभी भी, डॉगी को देख के उसका सामना करना चाहिए, वहाँ खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। डॉगी कोई फालतू में थोड़ी किसी को काटता है ना, इसलिए धीरे धीरे से वहाँ खड़े होके आराम से निकलना चाहिए। ओके, भागना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। आप अपनी
कॉपी होमवर्क की घर भूल जाते हो, तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सो द आंसर इज़ आई वुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड से सॉरी टू द टीचर। हम अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करेंगे और सॉरी बोलेंगे टीचर को। ये नहीं टीचर वो ना कॉपी ना बारिश में भीग गई थी और मैंने उसको सुखाने के लिए पंखे के नीचे रखा था और फिर उसके बाद मैं भूल गया। वो ऐसे नहीं करेंगे, टीचर और गुस्सा आते और मारेगी तुम लोगों को। और ये भी नहीं टीचर मैंने ना बैग लगा रहा था, उसके बाद मुझे याद ही नहीं था कि आज ये वाली कॉपी भी लेके आनी। ऐसे नहीं करना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए विद ऑनेस्टी कि हाँ टीचर मुझसे मिस्टेक हुई है और मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता हूँ और सॉरी बोल देना चाहिए। टीचर भी मान जाती है, नहीं तो झूठ बोलोगे तो और पिटोगे आप लोग, है ना। थर्ड क्वेश्चन, यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट। अगर आप घर में अकेले हो और लाइट भाग जाती है तब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? सो द आंसर इज़ आई वुड लाइट अ कैंडल। हम क्या करेंगे? कैंडल जलाएंगे। ये नहीं भागे जा रहे हैं भयंकर चोट भी लग जाती है ना। ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? कैंडल जलाएंगे। और अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, नहीं तो आप डरोगे और दूसरे को भी डरा रहे हो भूत बन के। नो, ऐसे नहीं करना चाहिए। Next exercise is fun time. Shine a torch behind your hand and see its shadow on the wall. Second, move the torch a little away from your hand and see the shadow on the wall. Do you find a difference in the size of the hand on the wall? आपको क्या करना है? आपको एक टॉर्च जलानी है, ठीक है, अपने हाथ के पीछे से एक टॉर्च जलानी है और अपनी शेडो को देखो दीवार पे, क्योंकि आपकी शेडो दीवार पे प्रोड्यूस होगी, है ना। अब आपको क्या बताना है? आपको क्या करना है? वो जो टॉर्च है ना उसको ना आपको पीछे लेके जाना है, अपने हाथ से दूर। हाथ को नहीं हिलाना आपको, सिर्फ किसको लेके जाना है? टॉर्च को पीछे लेके जाना है। तो आप डिफरेंस देखोगे साइज़ में आपकी शेडो की? यस, आपको डिफरेंस दिखेगा। जो आपके हाथ की शेडो है ना वो छोटी हो जाएगी। अगर आप जितना दूर लेके जाओगे, जितना पास लेके जाओगे उतनी बड़ी होगी। ओके, इतना डिफरेंस आपको साइज़ में दिखेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना ज़रूर, मैंने तो बहुत बार किया है। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इज वर्किंग टुगेदर। वर्क इन ग्रुप ऑफ 5। आपको ये 5 के ग्रुप में करना है, ठीक है। मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट। आपको एक बड़ा सा हाथ बनाना है एक प्लेन शीट पे। मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थम्स एंड पाम ऑन द हैंड। यूज़ द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। आपको एक बड़ा सा हाथ बनाना है एक प्लेन शीट पे, ओके। और उसके बाद आपको जो फिंगर्स हैं उनके नेम लिखने हैं। थम कहाँ पे है, फिंगर्स को कौन सी फिंगर्स को क्या बोलते हैं, और पाम कहाँ पे है। जैसे कि ये आपको पिंक सा बॉक्स दिख रहा होगा ना, इसमें 4, मिडिल, रिंग, स्मॉल, थम, ये सब आपको उसमें मार्क करने हैं। चलो हम मार्क करते हैं। आपको ऐसी ब्यूटीफुल सा हार्ट ड्रॉ कर लेना है, ओके। अच्छा करना है इससे तो प्लीज़, है ना। और फिर आपको बताना है कि कौन सी फिंगर कौन सी है। जैसे कि जो फर्स्ट नंबर पे वो आपका थंब है ना। थंब बोलते हैं ना अंगूठा। सेकंड पे 4 फिंगर होती है, इसको क्या बोलते हैं? 4 फिंगर। थर्ड वाली मिडिल फिंगर होती है। फोर्थ वन इज़ रिंग फिंगर, जिसमें अंगूठी पे पहनाते हैं, एंगेजमेंट रिंग, राइट। और फिफ्थ वाली जो है स्मॉल फिंगर, जो सबसे छोटी होती है। सबके हैंड है ना, सब अपने हाथ में देखना कि कौन से रिंग फिंगर को क्या बोलते हैं। और पाम होती है हथेली, हथेली बोलते हैं पाम को, ओके। सो दिस इज योर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। ये जो नीचे आपको वर्ड्स दिए गए हैं येलो बॉक्स के अंदर ब्लू कलर से जो लिखे हैं, आपको इनमें बताना है कि आपका कौन सी फिंगर का पार्ट यूज़ होता है, ओके। जैसे कि पॉइंट एट अ डोर, किसी डोर को पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए कि हाँ यही है वो, तो आप कौन सी फिंगर का यूज़ करते हो, ओके। आपको ये बताना है। टू पॉइंट अ डोर, तो हम कौन सा फिंगर यूज़ करते हैं? ये मतलब अपनी 4 फिंगर यूज़ करते हैं, है ना। करते हैं ना हम, और किसी डोर को अगर ऐसे करके पॉइंट करना हो या टच करना हो तो हम अपनी 4 फिंगर यूज़ करते हैं ना, कि वो उसको दिखाते वो वाला, किसी चीज़ को एक को पॉइंट करते कि वो, तो हम 4 फिंगर यूज़ करते हैं, ओके। सेकंड, बाउंस अ बॉल। आप एक बॉल को उछालने के लिए, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। तो हम अपनी फिंगर और थंब का यूज़ करते हैं। थर्ड, स्क्रैच योर चिन। अपनी ठोडी को खुजाने के लिए हम कौन सी फिंगर यूज़ करते हैं? थंब एंड 4 फिंगर, है ना। थंब यूज़ होता है ना उसमें, और 4 फिंगर यूज़ होती है। ऐसा तो नहीं पूरे हाथ से खुजाना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होता। फोर्थ, ट्विस्ट योर ईयर। अपने कान ट्विस्ट मोड़ने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? थंब एंड 4 फिंगर, जो सेकंड वाली होती है वो वाली, और थंब अंगूठा।
5th कॉम्ब योर हेयर, अपने बाल बनाने के लिए हम सारी फिंगर्स यूज़ करते हैं और थंब का यूज़ करते हैं, एक उंगली से तो कोई बाल नहीं बनाता होगा। 6th ड्रॉ विद अ पेंसिल, मतलब किसी चीज़ को पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए आप मिडिल फिंगर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, किस आप ड्राइंग बनाते होंगे तो मिडिल फिंगर ज़्यादा यूज़ होती है ना। 7 टच अ फ्लावर, किसी फ्लावर को टच करने के लिए, छूने के लिए, तब हम 4 फिंगर का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए या टच करने के लिए हम 4 फिंगर का यूज़ करते हैं। सारे हाथों से, उंगलियों से तो कोई टच नहीं करता ना, सिर्फ एक उंगली से टच करते हैं। आप करके देखो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए इनमें से कोई एक चूज़ करना है और फिल इन जो ब्लैंक है उसमें लिखना है। जैसे फर्स्ट, वेयर इज़ द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, वो बच्चा कहाँ है जिसके, हुज मीन जिसके पेरेंट्स आए थे। सेकेंड, आई सॉ मैनी हाउसेज विच वर क्वाइट स्पेशियस, मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जो कि शांत है ना, तो हेयर वी यूज़ विच। थर्ड वन, मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग है, ओके, मज़ेदार है। फोर्थ, द पोएम दैट यू रीड आउट इज़ सो लवली, वो पोएम जो तुमने पढ़ी है वो बहुत अच्छी है। फिफ्थ, आई नो दिस स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन, मुझे वो जगह पता है, वो गली पता है जहाँ पर वो रहता है, ही लिव्स ऑन, है ना, स्ट्रीट मीन्स गली, और हेयर वी यूज़ विच, ओके। सिक्स्थ वन, आई लाइक रीडिंग बुक्स विच हैव पिक्चर्स इन इट, मुझे वो बुक्स पसंद है जिनमें पिक्चर्स होती हैं, वो बुक पढ़ना मुझे पसंद है जिनमें क्या होती है, पिक्चर्स होती है ना, सबको अच्छा लगता होगा पिक्चर वाली बुक, उससे ज़्यादा समझ में आता है ना। सेवेंथ, द ओल्ड लेडी whom I meet in your house is my neighbor, वो बूढ़ी लेडी, वो बूढ़ी औरत जिनसे तुम मिले थे वो कौन है, मेरी पड़ोसन है, माय नेबर है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, 1 गज की दूरी बनाए रखें, अभी भी कोविड नहीं ख़त्म हुआ है इसलिए बाहर मत निकलिए, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।